सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे खाने से हमारे शरीर में कफ यानी बलगम सबसे ज़्यादा बनता है। अगर हमारे शरीर में कफ बलगम ज़्यादा बनेगा तो हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है और शरीर में जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% खतरनाक बीमारियां होती हैं। दोस्तों, बीमारियां कौन सी होती हैं और वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी 6 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों आइसक्रीम। दोस्तों, आइसक्रीम हमें सूर्य डूबने के बाद कभी नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो कफ ज़्यादा बनता है। लेकिन आज के समय में अगर पार्टी रात भी चल रही है तो हम पूरी रात आइसक्रीम को खाते हैं। हम ही तो खाते ही हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, जिससे इसके गलत परिणाम निकलते हैं। दोस्तों, अगर आइसक्रीम आप सूर्य डूबने के बाद खाते हैं तो दोस्तों कफ ज़्यादा बनता है। आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए और ख़ास करके बच्चों को कभी मत खिलाइएगा। ये तो रात की बात हो गई। अब दोस्तों अगर आप बात करें हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, तो आइसक्रीम हमें कभी नहीं खाना चाहिए। चाहे जब आप दिन में खाएंगे उस दिन आप देखिएगा आपको कफ ज़्यादा बनेगा, आपको खखार ज़्यादा आती है, आपको भी बच्चों को भी। इसलिए नहीं खाना चाहिए। और उसमें दोस्तों जो बनने के लिए प्रोसीजर किया जाता है आइसक्रीम को, वो बनने के जो प्रोसीजर होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों, किससे बनता है? दूध से बनता है। इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, मैदा डाला जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए बेस और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर। और दोस्तों इसकी एक्सपायरी 1 साल होती है। अब 1 साल तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। एक प्रकार का हम इसे जहर कह सकते हैं। ये हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाता है। तो दोस्तों हमें आइसक्रीम ना खाएं तो बेटर है। हाँ, ये नहीं है कि पूरा संकल्प तो आप नहीं ले सकते हैं, तो घर पे बना के आइसक्रीम आप खा सकते हैं। नहीं तो कभी साल में 1 बार 2 बार या महीने में 1 बार 2 बार आप खा सकते हैं। बच्चों को भी खिला सकते हैं, लेकिन इसे दिन में ना खाएं तो सबसे बेटर है। दूसरी चीज है दोस्तों, दूसरी चीज है ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स। ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती है किससे बनती है? पानी होता है, बेस होता है, शुगर होती है, सोडा होता है, और क्या होता है? और कुछ नहीं होता है। अब ये तो तीनों चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। पहला प्रोसीजर हो गया। दूसरा प्रोसीजर दोस्तों, इसे 6 महीने की एक्सपायरी होती है। आप ये तीनों चीजें जो इसमें मिलाई गई घोल के आप किसी प्लास्टिक की बोतल में आप रख दीजिए और रखने के बाद इसे 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। अगर उसमें कीड़े नहीं पड़ रहे हैं तो क्या रीजन है, आपको खुद समझने वाली बात है। दूसरी तरफ दोस्तों इसे किसमें रखा जा रहा है? प्लास्टिक की बोतल में। और प्लास्टिक में बोतल में तो रखा जा रहा, इससे ज्यादा नुकसानदेह है। इसे दोस्तों आप देखते होंगे, बोतल जो है ये प्लास्टिक के दुकान के सामने दिन रात ऐसे पड़ा रहता है। और अब तो ठंडी है, गर्मी में दोस्तों कितनी तेज गर्मी पड़ती है। मई जून में इतनी तेज गर्मी पड़ती है, शायद आप बोतल में पानी रख करके बाहर रख देंगे तो पानी क्या है, उसमें चावल आप डाल देंगे, चावल पक जाएगा, इतनी तेज गर्मी। तो जब दिन रात इसमें पड़ा रहता है तो कुछ प्लास्टिक के अंश उसमें आ ही जाएंगे। और प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है। प्लास्टिक हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है, तो उसमें रखा जाता है। अब वही पानी ठंडा कर दिया जाता है। हम बड़े प्रेम से पीते हैं। हम तो पीते हैं, अपना भी पीते हैं, रिश्तेदारों को पिलाते हैं, यार दोस्तों को पिलाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी पिलाते हैं। कितने लोगों को गर्व के साथ कहते हैं भैया कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, पीते हैं। किसी के घर मेहमान आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, पिलाते हैं। आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिला रहे, उन्हें पॉइजन पिला रहे हैं। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह से हमारे शरीर के लिए हानिकारक। और दूसरा दोस्तों, ये ठंडा है
तो ठंडा चीजें जितने भी है वो हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती हैं। और ये तो चलिए चल जा रहा है, लेकिन अगर रात भी पार्टी चल रही है, पूरी रात इंजॉय करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा पानी पीते हैं, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा पानी हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है। और जब शरीर में कफ दोष बढ़ता है तो दमा, अस्थमा, एलर्जी, हार्ट अटैक, टीबी जैसी बीमारियां होती हैं। ऐसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। तो दोस्तों ये हमें नहीं पीना चाहिए ठंडा पानी। और क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज पीते हैं तो हमारे शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब होता है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, ये हमारा शरीर है फिर इस ठंडे पानी को अपने टेम्परेचर में लाता है। तो टेम्परेचर में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि दो तरह के पदार्थ हमारे शरीर में नहीं रह सकते, यानी ठंडा और गर्म नहीं रह सकता है, तो इसे लाता है। तो हमें इस रीजन से भी नहीं पीना चाहिए। आप देखते होंगे, अगर इस एग्जाम्पल के लिए इसे समझना है तो दोस्तों एक तावा गर्म है, उसी पे आप ठंडा पानी डालिए, छन्न की आवाज आती है। और जब वो तावा ठंडा हो जाए तो दोस्तों उस पे आप अंगुली रगड़िए। अंगुली जब उस पे आप रगड़ेंगे, उसका कुछ ना कुछ पदार्थ आपके हाथों में लगेगा, अंगुली में लगेगा। तो उसी तरह से दोस्तों जब ये ठंडा पानी आपके पेट में जाता है तो वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नहीं सुन पा रहे हैं। वहां पे इन्फेक्शन होता है लेकिन हम नहीं देख पा रहे। यही इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। तो आप देखते होंगे गैस, कब्ज, एसिडिटी, और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी बनते बनते पेप्टिक अल्सर हो जाता है, अल्सर हो जाता है, फिर अल्सर से कैंसर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ये से बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हमें नहीं लेना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों अल्कोहल, यानी शराब। शराब हमें कभी नहीं लेना चाहिए। शराब का सेवन हमारे लीवर कैंसर, बहुत तरह के कैंसर को जन्म देता है। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ लोग शराब को रात में पीते हैं और ठंडा बर्फ मिला के पीते हैं, तो ठंडी चीज हो गया और नुकसानदेह हो गया। और इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर को खा जाती है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग शराब को पीते, उसके साथ कच्ची मूली खाते हैं, अंडे खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जबकि खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों शराब का सेवन कभी मत करिए, इसे छोड़ दीजिए, इसका हमें सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों चीनी से बनी हुई वस्तु। चीनी से जितने भी पदार्थ बनते हैं दोस्तों जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, पचते नहीं। चीनी में जो बनाने में प्रोसीजर होता है वो तो गलत है। प्रोसीजर के अलावा उसमें एक तरह का केमिकल डाला जाता है जिसे सल्फर कहते हैं। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है, तो दोस्तों वही चीनी में पड़ता है। तो जब हम खाते हैं चीनी तो सल्फर हमारे पेट में जाता है, स्टार्च है एक प्रकार के, वो गैस, एसिडिटी को बढ़ावा देता है। दोस्तों आप कभी ट्राई कर लीजिए, जिस दिन आप नॉर्मल खाना खाएं वो खाना आपका जल्दी से पच जाता है, और जिस दिन आप चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं और आप देखते हैं वो जल्दी खाना पचता नहीं, वो चीजें जल्दी पचती नहीं और आपको खेखार आने लगती। ऊपर से अगर आपने पानी पी लिया तो और नुकसान दे गया। इसलिए चीनी से बनी हुई चीजें का हम कम से कम मात्रा में सेवन करें, वैसे हो सके तो ना करें। इसके स्थान पर हम दोस्तों गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, या नेचुरल मीठा, जैसे जब हमको मीठा खाने की इच्छा हो हम इसके स्थान पर खजूर ले लें, किशमिश ले लें, या कोई और ड्राई फ्रूट्स ले लें, सबसे बेटर तरीका है। अगली चीज है दोस्तों तली भुनी हुई चीजें। तली भुनी हुई चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। तली भुनी हुई चीज, और खास करके रात में, अगर रात में आप तली भुनी हुई चीजें खाते हो जल्दी से पचता नहीं, और सुबह आप उठते हैं खखार खखार के थूकते रहते हैं, यानी कि जब वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा तो पित्त बनेगा, कफ बनेगा, खखार खखार के आप थूकते रहते हैं और दिन भर थूकते हैं। तो दोस्तों रात के समय गरिष्ठ भोजन करने से दूर रखिए। गरिष्ठ भोजन के साथ साथ आप दोस्तों तली भुनी चीजें, दोनों चीजें आप ना खाइए रात में, वैसे हमें दिन में भी नहीं खाना चाहिए। और जो बाहर की तली भुनी चीजें हैं वो तो और खतरनाक है। तो बाहर की जो बनाने में प्रोसीजर किया जाता है, जो उसमें रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, शायद वो दुकानदार अपने प्रॉफिट के चक्कर में उतनी बेस्ट क्वालिटी नहीं दे पाएगा और ना तो साफ सफाई उसमें दे पाएगा। इसलिए हमें बाहर की तली भुनी चीजें रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और अगला थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, वो ध्यान क्या है दोस्तों, रात के समय हमें किसी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय
हमें कोई फल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी फल होते हैं वो ठंडे टाइप होते हैं। फल में प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर सूर्य डूबने के बाद आप इनका सेवन करते हैं तो आपको कफ बन सकती है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें कोई फल नहीं लेना चाहिए, और ना तो फलों का जूस लेना चाहिए, और ना हमें सलाद खानी चाहिए सूर्य डूबने के बाद। ये सारी चीजें दिन में ही हमें खाना चाहिए। और थोड़ी सी अगली सावधानी आपको बरतना होगा दोस्तों, जब मौसम चेंज हो रहा है, बदलते हुए मौसम के हिसाब से आप अपने शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। इसलिए दोस्तों, जब मौसम चेंज हो उस समय गर्म कपड़े पहन लें। अगर गर्मी से ठंडी आ रही तो गर्म पहन लें, और इस समय बाहर आने जाने से या पानी पीने से थोड़ा सा आप बदलाव करिए, इससे भी आपको कफ बन सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं, इनसे आप दूरी बना लीजिए, आपके शरीर में कफ नहीं बनेगा, और कफ से जो होने वाली बीमारी से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।